हेलो, जय हिंद। आप हमारे अभी पीछे एक सवाल देख रहे होंगे। ये वो सवाल होते हैं जो आपके द्वारा भेजा गया होता है। अर्थात आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें जो आपको प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम को आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजते हैं और फिर इसके बाद हम इसका डिस्कशन देते हैं और जो इसका थ्योरी होता है उस थ्योरी को भी समझाने की कोशिश करते हैं और कैसे इसे बनाना है वो सीखने की कोशिश करते हैं। आपको एक बात बता दें कि हम लोग अपने चैनल पे कोई भी सवाल जल्दबाजी में या फटाफट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अपने चैनल का सीधा यही मकसद है कि आपको सिखाया जाए। जो सवाल आपसे नहीं बनता है उस पे प्रॉपर डिस्कशन किया जाए, सो दैट कि आपको वो सवाल समझ में आए और आने वाले कोई भी और एग्जाम में आप बैठते हो या कोई भी सेट प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्कोर इस तरह के सवालों को बना के आ जाए। चलिए आज का सवाल हम सॉल्व करते हैं। एक बार सवाल को पढ़ते हैं, सवाल क्या कहा है, फिर ऐसे सवाल कैसे बनाए जाते हैं उन सारी चीजों को आप सीखिएगा। चलिए सवाल देखिए क्या कहा है कि एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% तीनों, यहां से ध्यान दीजिए कि एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% तीनों खेल में कौन है, तो क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेल सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि कोई भी और केवल दो खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 30 है, अकेले क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 40 है, तो पूछा है अकेले शतरंज या अकेले कैरम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। यही सवाल है। तो इस तरह का सवाल को जो है हम लोग इस तरीके से डायग्राम बना के समझते हैं। देखिए इसमें तीन खेल शामिल है। पहला क्या है, तो पहला आपका क्रिकेट है। ठीक है, पहला आपका क्रिकेट है जिसे हम लोग सी द्वारा सूचित करेंगे क्रिकेट को। उसके बाद आपका शतरंज है, शतरंज है तो हम इसे एस द्वारा सूचित कर देंगे। और कैरम है, और कैरम को हम लोग के द्वारा सूचित करेंगे। लिखने के लिए ऐसा हम एज्यूम करते हैं, आप भी ऐसा एज्यूम करके सवाल को सॉल्व करिएगा। देखिए अब इसको हम लोग ना इस तरीके से एक डायग्राम बना के समझेंगे कि सपोज मान लीजिए कि ये आपको जो दिख रहा होगा, ये जो टोटल है ये आपका क्रिकेट खेलने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो आपका टोटल शतरंज खेलने वाला है वो आपका इसके द्वारा हम दर्शा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज ये जो है आपका शतरंज खेलने वाला लोग है, और जो आपका कैरम खेलने वाला लोग है वो सपोज मान लेते हैं कि ये आपका इतना सा कैरम खेलता है। अब तीनों एक साथ जब खेल रहा है, चूंकि सबको सम्मिलित रूप से अगर हम बात करेंगे तो आप ऐसा कुछ समझिए कि सपोज मान लीजिए कि ये इतना जो है इसको इस तरीके से दिखाएंगे और इसको इस पे अगर इस तरीके से दिखाएंगे तो जो बीच का एरिया मिलेगा, जो बीच वाला एरिया आपको मिलेगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बीच में ये ऐसा एक जगह बन रहा है जो इसमें तीनों शामिल है। ये आपका क्रिकेट है, ये आपका शतरंज है और ये आपका कैरम है। और बीच का जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, जिसको हमने अभी कलर किया है, ये तीनों खेलने वाले लोग हैं। तीनों में कौन कौन आएंगे, तो तीनों में आएगा आपका क्रिकेट भी, शतरंज भी और कैरम भी। और ऐसे लोग जो है वो 5% है। 5% का मतलब ये हुआ कि टोटल यहाँ पे देखिए आपका कितना दिया हुआ है, तो 120 है। इस 120 का 5% अगर आप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए 120 का अगर 5% निकालिएगा तो 120 का 10 जो होगा वो 12 होगा और 5% 6 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं, तो ऐसे 6 लोग हैं। इतना समझ में आया। तो 6 लोग कौन है, तो तीनों खेल खेलते हैं। यही बोला गया है कि 5% जो है वो तीनों खेल क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेल सकते हैं। इसके बाद इसमें एक डेटा ये दिया हुआ है कि 30 ऐसे लोग हैं जो दो खेल ही खेलते हैं, मतलब कोई भी दो खेल खेलते हैं, वो ऐसे 30 लोग हैं। तो इसमें दो खेल खेलने वाला कौन कौन हुआ, तो देखिए ये वाला यहाँ पे पोर्शन देखिए ध्यान से। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है क्रिकेट और शतरंज दोनों खेलने वाला लोग है। ये पोर्शन जो दिख रहा होगा इधर वाला, ये पोर्शन जो है वो क्रिकेट और कैरम दोनों खेलने वाला होगा। और इधर से जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन आपका शतरंज और क्रिकेट वो खेलने वाला लोग है। तो इन सभी को मिला करके 30 लोग हैं। ठीक है, कोई भी दो खेल खेलने वाला कितने लोग हैं, कोई दो खेल, कोई दो खेल खेलने वाले लोग कितने हैं, 30 हैं। कोई भी दो खेलेंगे, ठीक है, या कैरम और शतरंज खेले, या कैरम और क्रिकेट खेले, या शतरंज और कैरम खेले, ऐसे 30 लोग हैं। साथ में इसने ये कहा है कि
अकेले क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 40 है। तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले संख्या कितनी है, तो वो दे रखा है देखिए यहाँ पे 40। सिर्फ क्रिकेट मतलब इसमें किसी का पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ क्रिकेट। देखो इतना हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा में किसी का पार्टीशन नहीं है। देखिए ये क्या है, इतना हिस्सा जो बता रहा है ये सिर्फ क्रिकेट है, सिर्फ क्रिकेट। और ऐसे कितने लोग हैं, तो ऐसे लोग हो गए 40। अब एक बात देखिए कि जितना आपने कलर कर दिया है उन सभी की संख्या दी हुई है। कलर किसको किसको किया है, देखो ये सिर्फ क्रिकेट वाला हिस्सा हो गया, बीच वाला जो हिस्सा है जो तीनों का दिख रहा है वो क्रिकेट, शतरंज और कैरम तीनों का है। और इधर जो रेड कलर से हमने आपको दिखाया है ये जो है आपका कोई दो खेल खेलता है, ऐसे 30 लोग हैं। तो अब जो हमारे पास बचा हुआ है, हमारे पास जो बचा हुआ है इस एरिया को आप जरा ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया और इधर वाला एरिया, ये दोनों एरिया कौन सा बचा है, तो ये एरिया केवल कैरम वाला है और ये एरिया केवल शतरंज वाला है। तो केवल कैरम या शतरंज आपको निकालना है। अच्छा टोटल जो है कितने लोग हैं सब मिला करके, तो टोटल यहां ध्यान दीजिए, टोटल 120 लोग हैं, टोटल 120 लोग हैं। उसमें से ध्यान दीजिएगा, उसमें से 40 लोग जो है, 40 लोग वो क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट खेलते हैं, प्लस कोई दो खिलाड़ी, कोई भी दो खेल कितने लोग खेलते हैं, तो 30 लोग ऐसे हैं जो कोई भी दो खेल खेलते हैं, और 6 लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। तो अगर टोटल में से इतना को हम घटा लेंगे तो जो आपका वैल्यू बचेगा वो कितना आता है, एक बार कैलकुलेट करके देखिए। तो ये 120 माइनस इसको आप जोड़िएगा, तो 40 और 30 70 और 6 76। अब इसको आप घटाएंगे तो वैल्यू आपका मिल रहा है देखिए यहाँ से 44। तो 44 कौन लोग हैं, तो 44 वो लोग हैं जो केवल जो केवल या तो कैरम खेलते हैं, जो केवल के फॉर कैरम, कैरम खेलते हैं, या ये भी इसमें शामिल है, या केवल केवल शतरंज खेलते हैं। मतलब यही दोनों लोग हैं, या तो केवल कैरम खेल रहे हैं या तो केवल शतरंज खेल रहे हैं, और यही दोनों जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो यहाँ आपसे पूछा भी यही था कि अकेले शतरंज मतलब केवल शतरंज, या अकेले कैरम या केवल कैरम खेलने वाले की कुल संख्या कितनी होगी, तो उसकी कुल संख्या आपको 44 मिलेगा। यही 44 में दोनों लोग शामिल है, केवल कैरम खेलने वाला और केवल शतरंज खेलने वाला, यही इसका सही जवाब होगा। और देखिए यहाँ पे इसका जो सही जवाब दिख रहा है वो 44 पहले से मारा हुआ भी है। जो भी स्टूडेंट इस सवाल को भेजा है वो टिक किया था इसको, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, वो देखिए इस सवाल को जो है अटेम्प्ट नहीं किया था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जो भी स्टूडेंट सेट प्रैक्टिस कर रहा होगा वो इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया था। पर ये एक छोटा सा सवाल है और इस तरह का सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप भी इस सवाल को बना के अपना नंबर सिक्योर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो आप इस बात को समझिए कि आपका भी कोई अगर सेट प्रैक्टिस के दरमियान कोई सवाल मिलता है ऐसा जो आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर व्हाट्सएप पे भेजो। जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, सो डैट कि और बच्चों का सवाल पहुंच सके। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।